أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله ورحمة الله. और कुरान समझें आसान तरीके से। हमारा कोर्स 3 है। एक मर्तबा इस बात पर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये सफर जारी व सारी है। आज के लेसन में आज के लेसन में इंशाल्लाह हम 3 आयात कवर करेंगे, 43 टू 46 इंशाल्लाह। आज हमारा सफ़ा नंबर 6 इशारा सी। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। आप लोगों की असाइनमेंट्स, आप लोगों के गूगल फॉर्म्स, आपका होमवर्क जो आपको दिया, अभी तो सिर्फ एक ही होमवर्क दिया गया है ना। अच्छा जी, अब आप ऐसा करें कि जब आप गूगल फॉर्म अपना होमवर्क कर रहे होते हैं, आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन लगती है कि ये यहाँ पर ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो आप मुझे या हफ्सा किसी को भी आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि अगर होमवर्क से रिलेट कोई क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट देना चाह रहे हैं, तो बेहतर है कि आप प्राइवेट में पूछ लें ताकि सब लोग कोशिश करें। ये ओपन बुक क्विज होते हैं, इसमें आपने यूं करना होता है कि एक दफा सेल्फ असेसमेंट के लिए अपना पूरा का पूरा जो जितने भी आपके क्वेश्चन है पूरा पेपर सॉल्व कर लें, सबमिट ना करें। दोबारा ऊपर जाएं वापस, पहले क्वेश्चन से खुद उसको रीचेक करें, अपनी बुक से मिलाएं, स्लाइड से, वीडियो से, जहां से आपको लगता है कि इसका आंसर मुझे मिल जाएगा, मिलाएं। उसके बाद आप अच्छे अच्छे से अपने होमवर्क कीजिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन इस तरह के हम छोड़ देते हैं। हमने देखा कि हमने अपना पहला पारा शुरू किया हुआ है, सूरह फातिहा और सूरह अल बकरा हमारी चल रही है। सूरह फातिहा हमारी पहले लेसन में कंप्लीट हो गई थी। अब यहाँ पर सबसे पहली जो बात हमने सीखी थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुत्तकीन के लिए हिदायत रखी, काफिरीन और मुनाफिकीन जिन्हें हिदायत नहीं मिली। काफिरीन कौन थे? जिन्होंने इनकार किया। मुनाफिकीन कौन थे? जिन्होंने शक किया। इसके बाद कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज, जो इस तरह से हमने सफा नंबर 4 तक कंप्लीट किया। सफा नंबर 5 पर हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा कि वो पहले इंसान है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत नसीब फरमाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा चल रहा है 8वें पेज पर। 7वां और 8वां पेज जैसे ही हमारा शुरू हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा ये होगा कि 6D में थोड़ा बहुत इसका शुरू हो जाएगा, बनी इसराइल का कुछ थोड़ा सा हमने पीछे पढ़ा भी है। अब ये तकरीबन QC5 के मिड तक बनी इसराइल, वो कौम जिन पर अल्लाह ताला ने बेपनाह अपनी नेमतों की बारिश की, उन्हें इनामों इकराम से नवाजा, अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दी, लेकिन ये वो कौम थी जिसने कदर नहीं की। बनी इसराइल ने क्या किया? इन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। हमारा पहला पारा मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह हमारे QC5 में। हम इसी तरह से राइट लेफ्ट जाते हुए अपने दोनों हाथों पर अपने 20 पेजेस पूरे करेंगे। आज हमने अपना छठा पेज और अपना इशारा सी करना है। आज की हमारी ये QC3 की तीसरी ही क्लास है। कौन कौन से इशारे हम पढ़ के आए? हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। आप मुख्तसर इशारे भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा नाम याद होता है तो आप पूरे नाम के साथ भी इशारे को याद कर लीजिएगा। आज का हमारा इशारा है नेक काम करो। इसे हम कैसे रिलेट करेंगे? इंशाल्लाह हम ये तर्जमा और मुख्तसर इशारा से इसे मिलाकर देखेंगे। पिछली आयात से क्या ताल्लुक है? इन आयात में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मुसलसल नसीहतें जो फरमाई, उनके बारे में तज़किरा किया गया कि क्या क्या नेमतें अल्लाह ताला ने उन बनी इसराइल को दी, उनको हिदायत के कौन कौन से सरचश्मे दिए जिसकी उन्होंने कदर नहीं की।
हमारे इसबाक हैं नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, तवाज़ी इख्तियार करो, जिस बात का हुक्म देते हो उस पर खुद भी अमल करो। यानी ये नहीं कि दूसरों को तो हुक्म दिया लेकिन खुद इस पर अमल नहीं किया। लेकिन अब इससे ये मतलब भी नहीं लिया जा सकता कि अगर आप खुद नहीं कर रहे काम, तो जिस बात का हुक्म है वो आप दूसरों को भी नहीं कहेंगे। समझ लें कि जैसे ज़कात का हुक्म है, आपके पास इतना माल नहीं है, वैसे तो अल्लाह ताला सबको बेतहाशा दुनिया का माल और आखिरत का माल यानी कि हसनात अता फरमाए। लेकिन सपोज कि आपके पास नहीं है, तो आपने ये नहीं करना कि अगर आप ज़कात अदा नहीं कर पा रहे तो आपने दूसरों को भी इसकी तलकीन नहीं करनी। जो लोग ज़कात अदा कर सकते हैं उनको ज़रूर बिल ज़रूर इस बात के बारे में बताना है कि ये अल्लाह ताला के अहकाम हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को तमाम लोगों तक पहुंचाना है। इसके बाद बताया जा रहा है कि सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद तलब करो। मौत को याद करके खुशू पैदा करो, फिर खुद ब खुद नमाज पढ़ना आसान हो जाएगा। जब इंसान के दिल में डर होगा कि एक दिन आना है, जिसे यौम जज़ा कहा जाता है और उस दिन हर चीज़ का फैसला होना है, तो आप देखिएगा कि नमाज जो है वो जब हम मौत को याद करेंगे तो हमारी नमाज बेहतर भी होगी, नमाज पढ़ना हमारे लिए आसान भी हो जाएगा, नमाज की पाबंदी भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। कुरान कितना आसान है, नए अल्फाज देखिएगा, टोटल मिलाकर ये कितने अल्फाज हैं जो नए हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। 2, 2, 2, 1 और 1 यानी कि कुल 8 अल्फाज नए हैं। उन्हें भी जब हम खोलते हैं, थोड़ी-सी उनकी कंस्ट्रक्शन पे गौर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, जो हम उर्दू से रिलेट देखते हैं और हमें बिल्कुल वो हमारे लिए अननोन नहीं होते, फ़ैमिलियर होते हैं उन अल्फाज के साथ, किसी न किसी तरह से उनका ताल्लुक उर्दू से निकल आता है। इसके लिए हमें क्या करना है, ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ यानी कि जो नए अल्फ़ाज़ हैं उनको याद कर लीजिए। ग्रामर हम सीख रहे हैं टीपीआई के ज़रिए। ये जब आप अपने टेबल, अपने गिरदान की टीपीआई करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके बेहतरीन रहेंगे। क्योंकि पैटर्न एक है जो शुरू से हमने फ़आला का टेबल किया था, उसी तरह से हमने जब हम पहुँचे हैं अपने QC2 में तो कमज़ोर अफ़आल के वहबा, वअदा इस तरह के, और अब हम आ गए हैं अल्लमा युअल्लिमु, यानी कि वो उसी तरह से 6-6 चाबियाँ उसी तरह से 7 सीखे, 21 सीखे, वो तमाम के तमाम उसी तरह चल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इसको हम बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते जाएँगे। अच्छा जी, अब हमने लफ़्ज़ी तर्जुमा और तशरीह वग़ैरह देखनी। मैं चाह रही हूँ कि आज इंशाअल्लाह पूरी की तिलावत एक मरतबा करते हैं ताकि थोड़ा-सा टाइम को हम कवर कर सकें अपनी क्लास को टाइम के अंदर-अंदर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلوا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. अब हम देख लेते हैं लफ्ज़ी तर्जुमा। वाव से हम वाकिफ़ हैं, हमने कसम के मानों में और के मानों में हमने वाव को जाना हुआ है, और इसी तरह से एक हमने माना और पढ़ा था, अगर किसी को याद हो तो क्विकली मुझे बताइएगा। 3 माना पढ़ हालांकि हालाँकि हालांकि हालाँकि अल्हम्दुलिल्लाह। व अकीमु, अकीमु किसको कहते हैं? कायम करने को। ये टेबल भी इंशाल्लाह हमने करना है, ये वाला अकीमु वाला टेबल पूरा हम करेंगे। इसका मतलब है कि कायम करो।
अस्सला यानी कि नमाज हम जानते हैं, व आतू अता का टेबल हम कर चुके हैं, और ये जो है व आतू ये टेबल हमने इंशाल्लाह कर लेना है। ये अता से मिलता जुलता है लेकिन ये मजीद पी का टेबल है। इसके बाद है ज़का, ज़का का टेबल भी करेंगे लेकिन वैसे हम जानते हैं कि ज़कात किसे कहते हैं। इसके बाद है वरकाऊ, वरकाऊ क्या है? रकाआ यरकाऊ, जैसे हमने कहा फतहा यफ्तहू, इसी तरह से है रकाआ यरकाऊ इरका। ठीक हो गया जी। अब इरका था तो इसकी जमा क्या बनेगी? इरकाऊ। और रुकू करो मअर राकिईन, मा हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ के आए हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, वहां पे हमने मा पढ़ा है। राकिईन क्या होगा? हम कहते हैं रकाआ यरकाऊ इरका राकिउन मरकूउन और रकुन। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे अब इसमें ज़रूरत नहीं है, रुकू करने वाले का असर मफ़ऊल पर नहीं रहता तो हम डैश लिख दिया करते हैं। तो राकीन क्या है? ये इस्मुल फ़ाइल है, ये है ज़्यादा लोग हैं, मअर राकीन। अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या चीज़ देखनी है कि नमाज़ से हमें अल्लाह को याद करने, उसका शुक्र अदा करने और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को ज़िंदा करने और उसे मज़बूत करने में मदद मिलती है। और ये जो बताया गया है ना कि वरकाऊ मअर राकिईन, तो रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। इससे मुराद यहाँ पर है कि सिर्फ नमाज़ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि जमात के साथ नमाज पढ़े। मर्दों के लिए मस्जिदों में नमाज पढ़ने का हुक्म है, जैसे औरतों के लिए घरों में नमाज पढ़ने का हुक्म है। तो नमाज को कायम करने का मतलब ये है कि मस्जिदों में जाए। इससे क्या होता है बाजमात नमाज पढ़ने से? बहुत सारे फायदे हैं। एक तो वक्त की पाबंदी होती है। जब अल्हम्दुलिल्लाह से मैं हज पे गई थी तो मुझे ये बात जो सबसे अच्छी लगती थी वो ये कि आप टाइम पे नमाज पढ़ते हैं। इधर अजान हुई, आपको पता है आप सम टाइम तो बल्कि ज्यादातर आप पहले से हरम में मौजूद होते हैं। ना भी हो अगर आप मौजूद तो आज़ान से पहले आप चले जाते कि आपको नमाज जो है बाजुमात मिल जाए। वक़्त की पाबंदी बेहतरीन जो हमें इससे फ़ायदा होता है। आप घरों में जो हम अपनी खाने-पीने की और खाना बनाने की या अपनी लॉन्ड्री वग़ैरह जो भी अपनी डेली रूटीन है, उसको भी अगर नमाज़ों के साथ-साथ सेट करें तो आप देखिएगा बेहतरीन तरीके से हमारे सारे काम हो जाते हैं। अब ये इसमें क्या होता है कि जब मस्जिद में जाएँगे तो उसमें एक दूसरे लोगों से मुलाकात होगी, अपने हमख़याल लोगों से मुलाकात होगी। बहुत सी बातों पर इख्तिलाफ़ राय भी होता है, इत्तेफ़ाक़ राय भी होता है, एक-दूसरे की खबरगिरी भी हो जाती है। तो इस्लाम बड़ा ही प्यारा सिस्टम है, निज़ाम है, निज़ाम ज़िंदगी। पूरी जो कायनात है, उसको अल्लाह ताला ने इस तरह से इस्लाम में समेट दिया है कि हर चीज़ के बारे में कुरान में, हदीस में अहकामात मौजूद है। हमें क्या करना है? हमें इन पर अमल करना है, उन हर बात पर अमल करना है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और हर उस बात से रुकना है जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। अब इसमें हम एक हदीस देख लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के रोज बंदे से सबसे पहले उसकी नमाज का मुहासबा होगा। अगर वो ठीक रही तो कामयाब हो जाएगा और अगर वही खराब निकली तो वो नाकाम और नामुराद रहा। और अगर इसकी फर्ज नमाजों में कोई कमी होगी तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएंगे, देखो मेरे इस बंदे के पास कोई नफल नमाज है, चुनाचे फर्ज नमाज की कमी की तलाफी इस नफल से कर दी जाएगी, फिर उसी अंदाज में सारे अमाल का मुहासबा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें कितने प्यारे प्यारे अमाल सिखा दिए। नमाज अवलीन वक्त में अदा करना फर्ज है। नमाज हर मुसलमान मर्दों औरत बीमार सफर हर तरह से नमाज फर्ज है, किसी हाल में माफ नहीं है। कज़ा हो जाती है, आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन अव्वलीन वक़्त में नमाज़ अदा करना बेहतरीन है। अब इसमें ये बता दिया गया कि फ़र्ज़ नमाज़ तो पढ़नी ही है, उसके साथ-साथ नफ़ल नमाज़ जो होती है, नमाज़ नफ़ल का भी एहतमाम किया जाए। क्या होगा कि जब नामाए अमाल में हमारे अमाल जब तोले जाएँगे उस दिन, तो अगर हमारे फ़र्ज़ों में कुछ कमी होगी, तो वो नवाफ़िल के ज़रिए उनकी तलाफ़ी कर दी जाएगी। और ये सिर्फ़ नमाज़ नहीं, और भी जितने भी हमारे फ़राइज़ हैं, अगर हम उनके साथ-साथ अच्छे अमाल कर रहे हैं, तो वो इसी तरह से मुहासबा कर दिया जाएगा। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदे और शिर्क और कुफ़्र के दरमियान फ़र्क जो है वो नमाज़ छोड़ना है। यानी कि बंदा जो मोमिन है वो ये तो ना समझ में आने वाली बात है कि वो नमाज ना पढ़े। मोमिन और काफिर में क्या फ़र्क है? नमाज का ही फ़र्क है।
تو اس بات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے خود بھی پڑھنی ہے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، جس جس پہ آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ کی ہی ذمہ داری، خاص طور پر آپ کے بچے، آپ کے چھوٹے بہن بھائی، ان کو تو آپ ضرور بھی ضرور لائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس طرف لائیں، خود بھی نماز کی پابندی کیجیے۔ خود جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہنے کا اثر بھی، جو نصیحت کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ نماز نہ چھوٹے، اور اگر کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے مطلب آپ بیمار تھے یا سفر میں تھے، آپ کا وہ وقت جو تھا، اول وقت وہ رہ گیا، اس کے بعد یہ کہ قضا والا ٹائم وہ بھی گزر گیا، تو پھر پڑھ ضرور لیں اس کو جتنی جلدی ہو سکے انشاءاللہ۔ اب دوسری بات بتائے گی، زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا جو عمل ہے، اگر پوری ایمانداری سے تمام کے تمام لوگ دیتے رہیں تو غربت ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے پیارے نظام بنائے ہوئے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا، انہوں نے زکوٰۃ دینے کی بجائے ربا یعنی کہ سود وغیرہ کو انہوں نے زیادہ پریفر کیا، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ زکوٰۃ کیا کرتی ہے، یہ مال کو پاک کر دیتی ہے، اور سود کیا ہے، سود تو تباہی ہی تباہی ہے۔ معراکین یعنی کہ دوسروں کے ساتھ نماز پڑھو، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، مزدور ہو، حاکم ہو، اس سے کیا ہوتا ہے، تکبر ختم ہوتا ہے اور تواضع پیدا ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس میں وہ تھا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہے، اگر ایک صف میں کھڑے ہیں تو کوئی دنیا کا طاقتور سے طاقتور ترین بادشاہ بھی اسے جو غریب ہو، فقیر ہو، اس کو سب سے نکال نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کی، جب اللہ رب العزت کے گھر میں آ گئے ہیں تو کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاق سب سے بہترین عمل ہے۔ اچھا جی، علم میں ہم کیا کریں گے، آج آپ لوگوں میں سے کوئی ایک سسٹر یہ وعقیم کو اس کو لفظ ب لفظ ترجمہ کریں گی۔ جی، کون پڑھنا چاہے گا؟ میں کروں؟ جی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، وَالصَّلَاةَ، نماز کو، وَآتُوا، اور ادا کرو، الزکاۃ، زکات، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع ساتھ، الراکعین، رکوع کرنے والوں کے، جو رکوع کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب ہم اس کے ٹکڑے بھی دیکھ لیتے، ٹکڑے تو آج ہم نے دیکھے ہی نہیں۔ وا ایک ٹکڑا، اقیمو، اقیمو کیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ جب فیل کریں گے تو اس کو پورے کو بھی بنا لیں گے ٹیبل کو، ابھی کے لیے آپ دیکھیے یہ ہے اقیمو، اقیمو، قائم کرو، الصلاۃ، نماز۔ اگر ال کو علیحدہ کر لیا جائے تو پھر وا، اقیمو، اور صلاۃ، موسٹلی ال کو بیچ میں ملا دیا جاتا ہے، لیکن اس کو الگ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ عام کو خاص بناتا ہے الف لام۔ اس کے بعد ہے وا آتو، اب یہ جو آتو ہے، ادا کرو، آتو، اس کا ٹیبل بھی انشاءاللہ پورا کریں گے، اور ادا کرو، ٹھیک ہو کیا جی؟ الزکا، زکات، اس کے بعد ہے ورکاؤ، وا اور ارقاؤ، یہ بھی دو ٹکڑے ہیں، وا ارقاؤ، مع الگ ہے اور الراکعین الگ ہے۔ اسی طرح سے ٹکڑے آپ اپنے لکھ بھی لیا کریں، تاکہ اگر آپ کو یہ والا اس طرح کا کوشچن آ جائے تو آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کیا مانا ہو سکتا ہے؟ ڈی اور نماز نماز قائم کرو، الحمدللہ۔ اچھا جی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے کیا فائدے، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ وقت کی پابندی بھی ہے، دوسروں سے سیکھنے کا موقع، تکبر دور کرنا اور عاجزی وغیرہ، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو آیت مبارکہ تھی وہ تھی کیا۔ اچھا جی، کیا ہم نے یہ ویسے بھی پڑھا ہوا نا کہ اسی وقت سے ہمیں پتا ہے کہ کا جو مطلب ہے یہ استفہامیہ والا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تأمرونا، تأمرونا، یہ والا ٹیبل ہم پورا کر کے آئے ہیں، کوئی بتانا چاہے گا؟ تأمرونا فعل امر میں تو ہم نے نون نہیں پڑھا نا، اب آپ کو کچھ ذہن میں آیا؟ ہمارا یأمرو، ہاں جی، یأمرو، یأمرونا، تأمرو، آمرو، تأمرونا، الحمدللہ جی، یہ ہے فعل مضارع۔ کیا تم حکم دیتے ہو الناسا، لوگوں کو، بالبری، اچھا جی، بی اور البری، یہ اس کے ہم دو ٹکڑے کریں گے، بی ہوتی ہے جو، جی، اور بر کس کو کہتے ہیں، نیکی کو، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہے وا کے بعد ہے تنسونا، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا ٹیبل QC1 میں، ناسیا ینسا۔ اب جب ہم کہیں گے ینسا تو ینسا، ینسونا، تنسا، انسا، تنسونا، یعنی کہ یہ ہمارا فعل مضارع ہے، یہ حاضر کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ اور تم بھول جاتے ہو انفسکم، انفسکم یعنی کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وا اور انتم، اب یہ جو واؤ حالیہ والا آ گیا، حالانکہ والا، ٹھیک ہو گیا، واؤ حالانکہ، انتم تم سب، تتلونا، اب تتلونا کو تو میرے خیال سے آپ لوگ سب پہچان لیا ہوگا، بتا سکتے ہیں؟ جی بتائیے گا، تلا پڑھتے ہو، تلا یتلو، ہاں جی، تلا 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 یتلو، اس کے بعد ہم پورا کر لیتے ہیں اس کو تتلونا تک، یتلو، یتلونا، تتلو، اتلو، تتلونا، ٹھیک ہو گیا، حالانکہ تم پڑھتے ہو، ہاں جی، کیا پڑھتے ہو؟ کتاب، کتاب کون سی کتاب کے بارے میں بتایا گیا کہ الکتاب ہے، یعنی کہ خاص کتاب ہے، کون سی کتاب؟ قرآن۔ افلا، پھر سے آ گیا، یعنی کہ کیا، پس، لا نہیں، تعقلون، اب یہ جو تعقلون ہے یہ بھی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اس کے مضارع کا ہے اور زیر ہے، تو یقیناً یہ کوئی ایسا ہے جو ٹیبل مضارع جس کا آ رہا ہے باب دود جیسا، ٹھیک ہو گیا، اس ٹیبل کو بھی ہم کریں گے اقلا یعقلو۔ بر یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کام کرنا، جیسے اللہ کی عبادت کرنا، والدین کی خدمت، اچھے اخلاق، عدل و انصاف اور انسانیت کی خدمت کرنا وغیرہ، تمام اچھے کام، ان کو کیا کہا گیا ہے؟ نیکی۔ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا؟ یعنی کہ صرف اپنا کر لینا کافی نہیں ہے، یہ ہم QC1 سے سیکھتے ہیں کہ صرف اپنی نیکی کر لینا کافی نہیں ہے، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینا ہے، دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دینا، یہ ہماری ایک مستقل ذمہ داری، ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جب خود کروں گی یہ کام تو پھر میں دوسروں کو بھی بتاؤں گی، خود اچھے کام کرنا یہ ایک الگ ذمہ داری ہے، اور دوسروں کو اچھے کام کا حکم دینا یہ ایک الگ ذمہ داری ہے، اور ہمیں کیا کرنا، ہمیں دونوں کام بہترین انداز میں کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم خود نہیں کرتے تو وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہیں؟ پھر صحابہ کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ جو کام ہم خود نہیں کرتے ہم دوسروں کو کیوں اس کاموں کے بارے میں کہیں، تو تب اس کے بارے میں اس کا پھر جواب میں بھی آیات اتری تھی کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو آپ نہیں کرتے تو یہ آپ کے لیے برا ہے، لیکن یہ کہ جو آپ نے دوسروں کو حکم دینا یہ ایک الگ ذمہ داری ہے، یعنی کہ اپنا کرنا بھی اور دوسروں کو حکم دینا، یہ دو الگ الگ چیزیں، دو الگ الگ ذمہ داریاں ہیں جو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو یہ جو تبلیغ ہے، دوسروں کو بتانا، یہ اس پر ہم نے ضرور بالضرور عمل کرنا ہے، جس بات کی بھی آپ تبلیغ کرتے ہیں پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ عادات، وہ اعمال ہمارے اپنے بھی ہوں، کہ ہمیں زبان سے نہ اسلام پھیلانا پڑے، ہمارے عمل ایسے ہوں کہ دوسروں کو دیکھ کے پتا چلے کہ یہ مسلمان گھر کی عورت ہے، اس میں پردہ سب سے پہلے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یوں ہی کہتا رہے کہ میں خود تو عمل نہیں کرتا، تو میں جب خود عمل کروں گا پھر میں اس کا حکم دوں گا، جب تک میں نہیں اس پہ عمل کر رہی یا میں نہیں اس پہ عمل کر رہا میں دوسروں کو بھی نہیں بتاؤں گا، تو یہ جو طرز عمل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی، اور پھر یہ کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کریں، میں بھی کہتی ہوں الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم نے سمجھنا شروع کیا، ورنہ ہم کیا کرتے تھے، قرآن پاک جیسے ہم نے سیکھ لیا، پڑھ لیا، طاق میں رکھ دیا، اٹھایا، 3 ٹائم پڑھ لیا، 4 ٹائم میں پڑھ لیا، ختموں میں پڑھ لیا، میلادوں میں پڑھ لیا، تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک منتخب کیا، ہمارا انتخاب کیا قرآن سیکھنے کے لیے، تو اپنے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ اور میں آپ سب سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گی کہ کلاس ضرور لیا کرے، جب آپ کلاس نہیں لیتے تو بہت سارے کانسیپٹس آپ کے کلیئر نہیں ہوتے، پھر آپ کو مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اب ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید، اب وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں نہیں تھی جسے ہم جلدی جلدی سے کور کرتے اور آگے چلے جائیں، اب یہ ہم نے جو پہلی آیت مبارکہ سے شروع کیا ہے یہاں تک افلا تعقلون، آپ دیکھیے 44 میں پورے جو جتنی بھی آیات پڑھی ہیں ان میں ایک ربط قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں قرآن پاک کو اتارا ہے، اور اس کو اسی طرح سے ہم نے سمجھتے ہوئے آگے جانا،
हम स्किप करेंगे, बहुत सारी चीजें, हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। अच्छा जी, व तनसौना अनफुसकुम, वा और तनसौना, तनसौना का क्या करेंगे हम माना? तुम सब भूल जाते हो। अनफुसकुम, ठीक जाते है, हैं। अपने आप को जब हमने तनसौना तुम किया ना, तो वो ये जो तुम सबकी अपनी जानी है, ठीक है, माना इसका उर्दू में अपने आप ही लिया जाएगा, लेकिन इस पे फिर हम वो ना वाला सीगा नहीं लगा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये इसके बाद हमारी अगली आयत मुबारक है, वस्ताइन, वा को अलग कर लें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे टुकड़े भी देख लेते हैं, अगर कोई टुकड़े हैं तो हम उसे अभी के अभी क्लियर कर लेते हैं। अच्छा जी, आ को अलग करें, तामरूना इसको अलग कर लें, अन्नासा, ये 3 टुकड़े अलग हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आता है साथ बिल बिर्री, तो बी को अलग करें और अल बिर्री जिसको अलग कर लें। वा अलग है, तनसौना अलग है, अनफुसा और कुम 2 टुकड़े, वा अलग है, अन तुम पूरा, अन और तुम के टुकड़े नहीं कर देने। ततलूना, ततलूना पूरा एक मुकम्मल जुमला या कलीमा, अल किताब एक, और अगर अल को अलहदा करें तो 2 बनते हैं। अक्सर ये होता है कि अल को इकट्ठा साथ ही लिख दिया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए अल प्लस किताब, तो आप अल प्लस किताब वाले को ही चूज कर लीजिएगा। आ एक टुकड़ा, फा दूसरा टुकड़ा और ला तीसरा टुकड़ा, ठीक हो गया जी। ताक़िलूना इसके कोई टुकड़े नहीं होंगे। इसके बाद है वस्ताइनु। अच्छा जी, वस्ताइनु से मिलता जुलता एक लफ्ज हमने पढ़ा हुआ है QC1 में, सूरह फातिहा में। नस्तईन, नस्ताइन। हाँ जी, नस्ताइन। अब इससे ये पता चल इस्तानत। रहा है कि जो नस्ताइन हमने अपनी तरफ इशारा करके कहा था, हम मदद मांगते हैं, यानी कि ये भी एक पूरा टेबल है। इस्ताना, यस्ताइनु, इस्ताइन। अब ये जो इस्ताइन था, इसी का है इस्ताइनु, तुम सब मदद हासिल करो। ये टेबल इंशाल्लाह हम करेंगे जब हम अपने 9 वाला जो लेसन होगा, जिसमें हमारे सेहतमंद वाले मादा वाले पूरे हो जाएंगे, जिसके मादा में, जिन अफाल के मादा में कमजोर हरूफ होंगे या डबल होंगे या कोई बहुत थोड़ी बहुत मतलब स्पेशल कोई बात होगी, तो उन्हें हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। ये टेबल इंशाल्लाह हम वहां पर कवर कर लेंगे। अभी के लिए इतना याद रख लेते हैं, इस्ताइनु, वस्ताइनु, यानी कि वाव को जब अलग कर दिया तो हम तीसरा लफ्ज देखेंगे। यहाँ पर है अलिफ है, सीन है, ता है। इस अलिफ को हमने कैसे हमजा बनाना है, इसके नीचे जेर लगा देनी। अब हम कहेंगे हमजा है, सीन है और ता के ऊपर जबर है, जबर और जेर दोनों सूरतों में हमने जबर लगानी है। अगर तीसरे लेटर पे हमारे पेश हुआ तो फिर हम उस कर लेते, ठीक है, फिर हम उस को ईनु कर लेते, लेकिन यहाँ पर यह है कि तीसरे के ऊपर जबर है, उसने बताया कि ये इस ताइनु बनेगा। इसके बाद है बिस सबरी, यानी कि तुम मदद हासिल करो सबर के जरिए। ये कैसे, इसको हम थोड़ा सा शरा में देखेंगे। वसला और नमाज, और तुम मदद हासिल करो नमाज के जरिए। व इन्नहा, चलिए हम इसको बाद में आगे देखते हैं। वा और इन्नहा, ये जो इन्ना है इसको अलग कर ले, हा को अलग कर ले, ये आपके 3 टुकड़े बन जाएंगे। वा इन्नहा। अच्छा जी, ये जो हा की जमीर है, हा, ठीक है, ये जो मुअन्नस की जमीर है, ये किस तरफ लौट रही है, कि उस मदद की तरफ, और मदद हासिल करो। अब नमाज के जरिए और सब्र के साथ जो जो हम मदद हासिल करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की, ये बड़ा ही दुश्वार मामला है, लेकिन वो फलाह पा गया जिसने इस पर अमल किया। तो ये जो है हा की जमीर उस मदद की तरफ, इस ताइन की तरफ लौट रही है। ला कबीरतन बड़ी दुश्वार है, इल्ला मगर, दुश्वार है मगर किसके लिए, अलल खाशीन आजजी करने वालों पर नहीं। ये जो इल्ला है ना, इल्ला इसका माना नहीं वाला आ जाया करता है, कि मगर आजजी करने वालों पर नहीं। अब ये जो मगर भी हमें बता रहा है, जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह जो कहते हैं ना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जी कुछ कहना चाह रही है सिस्टर? सिवाय भी इसके लिए यूज होता है ना, इल्ला सिवाय सिवाय। भी यूज हो जाता है, और इसमें एक नहीं वाला माना भी आ जाता है कि मगर हरफ आजिज़ी करने इस्तिस्ना। वालों पर नहीं, जो अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी का इजहार करेंगे, जो इस बात पर पूरा यकीन रखते हैं कि सब्र के साथ हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद मिलेगी। देखिए, आप बहुत परेशान हो, कहते हैं ना कि आप दुआ करते हैं, दुआ करते हैं, अगर दुआ में असर नहीं हो रहा तो सजदा कर लीजिए, दुआ की तासीर बदल जाएगी।
तो जो सजदा है, अपनी पेशानी आप अपने जिस्म का सबसे मुकद्दस हिस्सा जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जब लगाते हैं, तो आप देखिए कि वो जमीन पर जो आपकी आपने अपने जबीन को जमीन पर रखते हुए अपने दिल से निकाली थी, वो अर्श पर जाती है, और वो हो ही नहीं सकता कि मकबूल ना हो। और अगर जो दुआएं कबूल नहीं होती, उन पे ये सब्र रखिए कि यकीनन ये हमारे हक में बेहतर नहीं थी, और उनका बेहतरीन नेमुल बदल इस दुनिया में या आखिरत में जरूर दिया जाएगा। जब कभी अल्लाह की इताअत में मुश्किलात का सामना हो, तो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद हासिल कीजिए, इसलिए कि नमाज अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक को मजबूत बनाती है। अब बताया गया है कि सब्र क्या करना, सब्र किसको कहते हैं, कि इसे हम इसकी डेफिनेशन क्या लेते हैं। फिर मैं आपको एक के बारे में बात भी बताऊंगी कि मेरी आज आंखें भी थोड़ी नम हो रही हैं इस बात से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने ऊपर जोर डालकर सब्र करता है, तो अल्लाह ताला भी उसे सब्र इस्तिक़लाल दे देता है, और किसी को भी सब्र से ज्यादा बेहतर और इससे ज्यादा बेपाया खैर नहीं मिली। अच्छा जी, सब्र क्या है? सब्र है अव्वल वक्त का सब्र। ये नहीं कि पहले बहुत अफवाह कर ली, शोर शराबा कर लिया, कोई आपको बुरी खबर मिली, कोई आपने किसी अपने बहुत प्यारे को खो दिया, किसी भी किस्म की आपके ऊपर कोई तंगी मुश्किल परेशानी आई, पहले तो आपने खूब वावेला किया, उसके बाद आपने सब्र किया, तो वो सब्र नहीं होगा। वो तो फिर ये कि आपने पहले जो जितना आपका था, जो सब्र वाला मादा, वो तो था ही नहीं। तो उसमें फिर ये कि आपको सब्र आ तो जाएगा, लेकिन वो टाइम के साथ साथ आपको थोड़ा वक्त भी लगेगा, और हो सकता है कि उतने आप मुतमईन ना हो। ये लेसन था हमारा। हमारी क्लास मंडे को हुआ करती थी, मंडे को ये क्लास हुई है हमारी, और वेंसडे को मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। और आप देखिए, मेरे जहन में ये बात इस तरह से गूंज रही थी, ये मुझे इसी तरह से याद आ रहा था कि सब्र क्या है? अव्वल वक्त का सब्र है। सब्र क्या है? अव्वल वक्त का। और शुक्र है कि अल्लाह का, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी हिम्मत दी थी कि अपनी अम्मी को या अपनी बहन को, भाभी को, ये कि बहुत अच्छे तरीके से उनको हैंडल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि ये नहीं मैं कहती कि मुझे रोना नहीं आया उसका जब जनाजा था, बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, लेकिन ये कि शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंसान क्या है? इंसान ने अल्लाह ताला ही की तरफ लौटना है, और जब ये चीज इंसान के जहन में आ जाए, तो उसकी नमाज भी बेहतर होती है और उसका सब्र भी। चलिए जी, पढ़ लें जरा। जी सिस्टर, मैं चाह रही हूँ कि कोई इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ ले। मैं पढ़ूं? जी जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा और अस्ताईनु, तुम मदद हासिल करो। इसको हम यही सही करेंगे, इस्ताईनु। से अच्छा जी, अब ये जो, इस्ताईन, हाँ, इसको एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं अभी फौरन फौरन सा क्लियर कराती, ताकि आपके ये जहन में कंफ्यूजन ना रह जाए। हम देर नहीं लगाएंगे, इंशाल्लाह जल्दी ही इसको देख लेंगे। आप जब इसी तरह के अमर को बनाते हैं ना, जब हमजातुल वसल आ जाता है, यानी कि जो अलिफ ड्रॉप हो सकता है, जो हमजा ड्रॉप हो सकता है, उसमें हम ये देखेंगे, ये आपका पहला है लेटर, ये आपका दूसरा है, और ये तीसरा है। जब तीसरे के ऊपर जबर है, तो पहले के नीचे जेर आएगी। ठीक है, अब आप इसको इस ताइनु पढ़िए। इस्ताईनु, मदद हासिल करो, बिस्सलात, सबर के साथ, वा और अस्सलात, नमाज के, वा और इन्नहा, बेशक वो, लकबीरतन, बड़ा दुश्वार है, इल्ला मगर, अला पर, अल खाशीन, आजी करने वाले। हाँ, खाशीन कहते हैं ना, खुशबू खुजू जो होता है, यानी कि अल्लाह ताला का जो डर होता है ना, अल्लाह ताला का डर जिस दिल में बैठ गया, फिर वो गुनाहों से बचेगा ही इंशाअल्लाह। अच्छा जी, वस्ताइनु बिस्सब्र, किसके जरिए हासिल करना है सब्र हमने? और मदद, मदद तलब भी, नमाज हाँ, के लिए। अल्लाह ताला की मदद, हाँ जी, ठीक हो बी। गया। सॉरी, सी हाँ जी, सब्र। सब्र के जरिए अल्लाह ताला की मदद हासिल करनी है, ठीक हो गया जी। अगर एताअत करने में आपको मुश्किल पेश हो रही है, तो आपने सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें। हर कहते हैं ना कि, और सब्र की भी दो सूरतें हैं, मुश्किलात में भी, और बहुत जब इंसान खुश होता है ना, तब भी वो नाफरमान हो जाता है। तो दोनों जो हमारे जज्बे हैं, खुशियों के और गम के, दोनों में सब्र करना है जी।
میں ایک بات کروں. جی جی صبر کا میں نے آج ہی ایک اور پہلو بھی سنا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ صبر کرو صبر کرو، لیکن صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط کو غلط نہ کہیں، آپ غلط کو بالکل غلط ضرور کہیں. بالکل. اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و استقامت دے کہ آپ اس راہ پر رہیں کہ آپ غلط کو غلط کہہ رہے ہیں، اس غلط کو مان کر اس راہ پہ نہ چلیں. یعنی کہ یہ اپنے صبر آپ نہیں. کو، ہاں جی بالکل، اپنے آپ کو اس پر زبردستی چلائیں جس راستے پہ آپ کو پتا ہے کہ دوسرا بھی غلط ہے، اور اگر میں اس راستے پر چلوں تو یقیناً یہ میری بھی غلطی ہے. تو صبر کے بڑے بہت وسیع معنی نکلتے ہیں. صبر کو نہیں ہے کہ چلے جی میں نے صبر شکر کر لیا اس بات میں. صبر، اور کہتے ہیں کہ خوشیوں میں صبر جو ہے نا وہ بہترین صبر ہے کہ آپ اپنے آپ کو روکیں، آپ خود نمائی سے روکیں. آپ جو عجیب و غریب قسم کی، آپ دیکھیے کہ کوئی خوشی کا موقع ہو ہمارے گھروں میں، کیا ہوتا ہے ڈیک چل گئے اور یہ سب کچھ، ان چیزوں سے ہمیں انشاءاللہ بچنا ہے. بیسیکلی صبر کنٹرول کرنے کا نام ہے. جی. اب صبر کی ان کے، اب جو نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ موت کو یاد کر کے اذکار نماز کو سمجھ کر پڑھیں اور توجہ سے تلاوت. جب توجہ سے تلاوت ہوگی نا، جب معنی سمجھ میں آ رہے ہوں گے تو تب بھی بہترین ہمارے دل میں. اللہ زینہ، وہ لوگ، اللہ زی اس کا واحد ہے، اللہ زینہ جمع ہے. یا ظنونا، یہ کہاں پڑھا ہم نے؟ یا ظنونا، زنا زنہ، یا یزن ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے وہ لوگ، ہم نے اس میں تو ترجمہ کچھ اور نہیں پڑھا تھا. وہ گمراہ بھی گمان کرتے ہیں. گمان رکھتے ہیں. وہ گمان گمان کرتے ہیں. کرتے تو ہیں. آج اس کا ایک اور معنی لکھ لیجئے، زنا. یہ ویسے QC2 میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس نے یقین کیا، اس نے گمان کیا. ٹھیک ہو گیا. اور جب لیکن وہی وہاں پر وہ را کے اوپر وہ پیش ہے ظنو، تو وہ تو مجھول میں نہیں آ جاتا. ہاں جی مجہول میں آ جاتا ہے، لیکن ابھی ہم یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں، یقین کی معنی کی بات کر رہے ہیں. جب یہ زنا یا ظنو، جب یہ بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہو تو تب گمان نہیں ہوتا، تب اس میں یقین ہی یقین ہوتا ہے. تو کانٹیکس ہمیں بتائے گا کہ یہاں پر ہم گمان والا معنی لیں گے یا یقین والا معنی لیں گے. تو یہاں پر یقین والا معنی لینا ہے. وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم، کس بات کا یقین رکھتے ہیں وہ سب؟ کہ ہم وہ ملاقو. یہ والا ٹیبل بھی انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے. یہ والا ملاقو جو ہے نا، ہم نے لاقیہ کیا تھا، یہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے کہا تھا لاکن، اسم الفاعل تھا. اس میں ہے ملاقی. ٹھیک ہے. اب یہ جو ملاقی ہے، ملاقونا، یہ تھوڑی تبدیلیاں ہم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے انشاءاللہ. ملاقو، ملاقات کرنے والے ہو. ربہم، اپنے رب سے، یعنی کہ اس بات کا جن کو یقین ہے کہ قیامت آنی ہے، فیصلے کا دن آنا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے دل میں خشیت رکھتے ہیں. وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ الیہ، اسی ہی کی طرف، راجعون. راجع یرجعو، اس میں ہے راجعون، اور یہ راجعون اسم الفاعل ہے اور یہ جمع ہے. اچھا جی. اس میں ہو گیا الذین، پورا ایک جملہ. یظنون پورا مکمل. انہم کے 2 ٹکڑے. ملاقو پورا ہے. ربہم کے 2 ٹکڑے. با انہم 3 ٹکڑے. الیہ کے 2 ٹکڑے. اور راجعون پورا ایک کلمہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس میں ہے سسٹر یہاں پہ ایک نماز. بات جی جی کہ ایک سسٹر نے کہا یا ظنو جو ہے مجھول تو نہیں، لیکن یہ تو مضارع میں ہے، دونوں پہ پیش لگتا ہے. یا ظنو یا ظنونا. جی وہ ایک سسٹر کوئی کہہ رہی تھی کہ یہ مجھول ہے، لیکن یہ تو مضارع میں جب ہم آپ نے بناتے مجہول ہیں. کو، یہ مجہول کو مجھول میں نہیں آتا، پہچاننا ہو، لیکن یہ تھوڑا یہ وہ ڈفرینٹ والا یہ ٹیبل ہے نا، زنا یظنو زنا، تو میں اسی آپ سے کو بتاتی ہوں. یظنون. جب آپ نے مجہول کو پہچاننا ہو تو مجہول میں شروع میں کیا ہوتا ہے؟ پیش. پہلی حرکت. پیش. ٹھیک ہے. پہلی حرکت پیش کی ہوتی ہے. اور تیسرے پہ زبر. یہ جو جمع ہوتی ہے نا، اس میں تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. جمع جو ہے یہ، ٹھیک ہو گیا. آپ نے دیکھنا ہے کہ پیش سے اگر شروع ہو رہا ہے تو اس میں مجہول ہونے کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے اپنا پہلا ٹیبل کیا علامہ یعلم، یعلمون. اب یہ بھی پیش ہے.
अब किस चीज से फैसला करेंगे, ये जो जेर है ये नहीं आएगी मजहूल में, ठीक हो गया जी। अब एक और हो सकती है पॉसिबिलिटी, वो क्या है, हम कहते हैं खाराजा, अब बन जाएगा खुरीजा, इसके बाद बन जाएगा यखरुजू, तो इसका क्या बन जाएगा युखरजू, ठीक हो गया। अब ये जो युखरजू है ये हमारे खाराजा टेबल का भी बन जाएगा, अखरजा, ये जैसे जैसे हम टेबल आगे करते जाएंगे फिर आपको मजीद समझ आएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि मजहूल की जो निशानी आपने याद रखनी वो पेश है, और जमा में आप देखिएगा कि उसमें फिर जेर नहीं होगी, जबर आ जाएगी, ठीक हो गया जी। और एक और चीज है वो भी आपको अभी बता देते हैं। फिर ये होना था माना मजहूल होता था वो लोग जिन्हें यकीन दिलाया गया या उन्हें यकीन हो गया, यानी कि उसमें हमें फाइल का नहीं पता होता कि कौन सा फाइल है, किसने ये वाली बात इनके साथ की, ठीक है, हो गया बस उन सब के साथ ये काम हो गया, जैसे उन सब की मदद की गई, ठीक है, ये नहीं पता किसने मदद की, इसमें फाइल का अंदाजा नहीं होता। अच्छा जी, नमाज की रोबत और शौक पैदा करने के लिए खुशू पैदा कीजिए, वो इस तरह की मौत को और मौत के बाद के हालात को और खास तौर पर अल्लाह ताला से मिलने को याद रखें, मुलाकात को याद रखें। और जब इंसान चला जाएगा, दुनिया से चला गया, रोज़े हशर कायम हो गया, तो सबसे बड़ी जो सआदत इंसान को मिलेगी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात होगी। तो हम सब ने ये दुआ भी करनी है कि हमारे आमाल ऐसे हों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार हमें नसीब हो इंशाअल्लाह। और हम सब ये जैसे कुरान के लिए बैठते हैं, इंशाअल्लाह हम इसी तरह से जन्नत में भी सब इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ जी, मैं कहती थी ऐसी बातों पे जल्दी से इंशाअल्लाह कहा करें, आमीन कहा करें, ताकि इंशाअल्लाह हम इसी तरह से मिलें खुशियों से। अच्छा जी, हमने तर्जुमा बामुहावरा भी देख लिया और वर्ड टू वर्ड भी देख लिया। इसके बाद आप ये तर्जुमा अपने बुक में से भी देखिएगा। अब इसमें से हम बिर्रा को, ये जो बिर्री है, इसे हम हाईलाइट कर लेंगे, और इसी तरह से अकीमुस्सला आतुज़्ज़का, इन दो तीन चीजों को, तअमरून, ये तीन चार चीजों को आप हाईलाइट करके अपने जहन में सोचिए कि नमाज कायम करना नेक काम है, ज़कात देना नेक काम है, रुकू करना नेक काम है, लोगों को भलाई का हुक्म देना नेक काम, और जो बिर है, बिर इस कहते ही नेकी को है, ठीक है, इसको भी याद रख लें। तो ये आपका जो इशारा है वो रिलेट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं तो मैं जो आयत नंबर 45 जो है, मैं इसके बारे में पूछना चाह रही थी कि इस मेरा थोड़ा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो इसमें जो ला कबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, इसमें आपने इसके क्या बताया कि इसके कितने टुकड़े होंगे? ला कबीरतुन और इल्ला का मीनिंग सवाए भी आता है यहाँ पर अक्सर मगर भी जो आता पढ़ा है, गया है, तो ठीक है। इलावा। और तर्जुमा जब आपसे पूछा जाए आपके होमवर्क में, तो तर्जुमा आपने बुक वाला लेना है, ठीक है, क्योंकि तर्जुमे ना हर जो सुनने वाला वो अपने हिसाब से तर्जुमा करता है, जिसको जो ज्यादा आसान अल्फाज लगते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बुक वाला जो वर्जन है वो यूज करना है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर वा को अलग किया था हमने, इन्ना को अलग किया, हा को अलग किया, उसके बाद ला को अलग कर लिया, और कबीरतुन, कबीरतुन जैसे कहते हैं ना कबीर, बड़े को, ठीक है, अल्लाह अकबर में भी वो जो बड़ा, कबीर अकबर, हमने वहां भी किसी वन में भी थोड़ा सा किया था। तो कबीरतुन बड़ी दुश्वार है, क्या दुश्वार है, वो जो मदद अल्लाह ताला की चाहिए, उस मदद हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, नमाज कायम करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत आसान है किसके लिए, आजिज़ी करने वालों के लिए। मुश्किल किसके लिए, मुनाफिकीन के लिए, ये आप याद रखें। अच्छा जी, असबाब को एक दफा फिर देख लेते हैं। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और तवाज़े इख्तियार करो, यानी कि आजिज़ी इख्तियार करो। जिस बात का हुक्म देते हैं उस पर यकीनन खुद भी अमल करना है। सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह ताला की मदद हासिल करनी है। मौत को याद करके खुशू पैदा करो ताकि नमाज पढ़ना आसान हो जाए। अब इसमें हम एक छोटी सी दुआ और भी शामिल करते हैं, वो क्या है, ऐ अल्लाह जिस बात की मैं तबलीग करती हूँ मुझे खुद भी उस पर अमल करने वाला बनाए, ताकि जब मैं किसी से कहूँ कि नमाज पढ़ो, तो कोई पलट के ये ना कि खुद तो पढ़ती नहीं है, हमें कह रही है नमाज पढ़ने का। खुद पहले अच्छा काम, नेक काम करें, बुरे कामों से बचें, और इंशाअल्लाह जब आप ये सब करते हुए
दूसरों को हुक्म देंगे तो उसमें तासीर ज्यादा होगी। अच्छा जी, और हमारा प्लान क्या होना चाहिए? इंशाल्लाह मैं मौत को याद करने की गर्ज से कब्रिस्तान जाऊंगी। ऐसे औरतों को मना, ये मर्दों के लिए। और तसव्वुर करूंगी कि गोया मैं खुद कब्र में दफन हूँ। अच्छा, इसमें इख्तिलाफ है, कुछ लोग चले भी जाते हैं, बाज कहते हैं कि पहले हुक्म था बाद में इसको चेंज किया गया। तो जो चीज बेहतर, हमने बेहतर की तरफ जाना, बेहतर है कि ना जाएं, वहां जाकर हमने क्या करना है? तो जो आप घर में दुआ वगैरह कर लें, जो भी आपने पढ़ना पढ़ाना घर में पढ़े, अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाले हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं अस्मा और अफाल। नफ्स, अनफुस। अच्छा जी, अनफुस, इसका एक और भी जमा है इसकी, याद है किसी को? नफूस। नफूस, ठीक हो गया नफूस। जी। नफूस, किताब, कुतुब। कुतुब। कुतुब, अच्छा जी, अब हम कुतुब। देखेंगे जहां पर ये जो प्लस के निशान है, ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं? जमा। जमा को। और ये जो है इसके साथ ही आपको एक और दिखाई दे रहा है, ये जो एक क्रॉस है, ये क्या कह रहा है? ऑपोजिट्स। ऑपोजिट को। जिद। यानी कि ये इसकी जिद है। जिद को हम क्या कहते हैं? मुतजाद। ठीक है, इसको हम जिद या इज़दाद भी कह देते हैं, इज़दाद। ठीक है, कबीरतुन सगीरतुन, बड़ी और छोटी। तो जब हमने ये यहाँ पर हम कहेंगे कि जमा लिखी हुई है, या इन अल्फाज की जमा को देखेंगे कि इसकी वाहिद की जमा कौन सी है, तो हमने ये जो छोटे छोटे से साइन है ना, इनको भी देखना है। अगर तो प्लस का हमें निशान नजर आ रहा है तो ये इसकी जमा है। और अगर इस तरह के कोई हमें किसी और तरह के साइन नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ बात तो कुछ है अहम, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो जमा वाली ही बात हो। ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं वो वाले अफाल जिनके रूट लेटर सेहतमंद अफाल करार दिए जाते हैं ना, जैसे रॉ, काफ और ऐन। कौन सा बन गया? रकाआ, फा बा पर है। रकाआ यरकाऊ, इरका राकिउन, डैश रुकून। ठीक होगा जी, रुकू जो हम करते हैं ना, रुकू। इसके बाद है अमरा, यअमुरु, मुर, आमिर, मामूर और अमरुन। अकला, याकिलु, इकिल, आकिल, माकुल, अक्लुन। खशा, यखशाउ, इख्शा, खाशियुन, डैश, खुशून। यानी कि वो डरा। अब ये जो वो डरा है, इसका किसी पर कोई असर नहीं पड़ा। ये उसकी, अब जो इंसान दिल से डर रहा है, तो वो अल्लाह ताला से जब वो डर रहा है, तो उसका असर अपने ऊपर ही है, किसी और के ऊपर उसका डायरेक्ट असर नहीं पड़ रहा। राजा, वो पलटा, वो लौटा। राजा जब वो पलटा है, लौटा है, तौबा किया, तो उसका असर भी उसके अपने ऊपर है। और राजा यरजिउ, इरजिउ, राजिउन, डैश, रुजून, अल्लाह ताला से रुजू करें। ठीक हो गया जी। ये हमें बताए जाते हैं मेन अबवाब। और यहीं पर अगर कमजोर अफाल आ जाएंगे, तो उनके साथ एक और चीज ऐड कर दी जाती है, वो होते हैं उनके कोड। अब ये जो कोड और बाब, ये हमने इंशाल्लाह मजीद फीही में भी करने हैं, जब हम मजीद फीही के कमजोर वाले अफाल पर आएंगे। अब हम देख लेते हैं कि मजीद फीही का कोई फेल है इसमें। पहले हम देखते हैं कमजोर। कमजोर में कौन कौन से आ जाते हैं? डबल हरूफ वाले भी आ जाते हैं, और इसमें जो कमजोर लेटर वो भी आ जाते हैं, हमजा वाले, यानी कि जिसकी कोई स्पेशल बात हो, वो उसको कमजोर में लिख दिया जाता है प्लस वाले में। नासिया, यंसा, इंसा, नासिन, मनसीजुन और निस्यानुन। ये किस पे था? ये बाब नून पर, रौदिया, ये बाब सीन पर है यहाँ। ठीक है, सीन पर है रौदिया। इसके बाद है तला। तला, यतलू, उतलू, तालिन, मतलूबुन और तिलावतुन। जन्ना, ये बाब नासरा। जन्ना जो है बाब नासरा पे है, तला बाब नासरा पे है, और रादिया ये बाब सामिया पे है। ठीक हो गया। अब ये इनमें स्पेशल चीज है ना, इसमें एक या है, नून सीन या कमजोर है। अब इसका हम क्या करेंगे? ये जो रौदिया है, रा और दौद नजर आ रही है, ये हमने पहला टेबल रौदिया का किया था। रौदिया, यरदा, इरदा, रादिन, मर्दियुन और रिदवानुन। जैसे हमने तला में से है, तो ये बाब नून पे नौसारा पे, लेकिन पहला टेबल हमने किया था दआ, यदउ, उदउ, दाइन, मदउन और दुआउन। जन्ना, जन्ना के जैसा जन्ना ही हमारा पहला टेबल था, तो हमने जन्ना को ही इसका कोड बना लिया। यानी कि यह अब पूछा जाए आपसे कि जन्ना का मेन बाब क्या है, हम कहेंगे कि जन्ना का मेन बाब नौसरा है, ये सेहतमंद फेल है।
اور یہ کیا ہے؟ یہ ڈبل حروف والا ہے اور زنا کے پیٹرن پر آتا ہے، یعنی کہ اس کا کوڈ زنا ہے اور اس کا روٹ لیٹر زو نون نون ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ ہے اس نے گمان کیا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بہت سارے کوشچن دے کے آپ کو آل آف ابو بھی دے دیا جاتا ہے، تو آپ نے اس کو ایک ایک چیز کو چیک کرنا ہے کہ کیا یہ نون پہ ہے، کیا یہ ڈبل حروف ہے، ہاں جی ہے، کیا یہ صحت مند ہے، ہاں جی بالکل ہے. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جو آپ کو رائٹ آنسر لگے کہ سارے کے سارے آپ سے صحیح پوچھ کے ایک آل آف ابو دیا گیا تو آپ نے اسی کو سلیکٹ کر لینا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں علامہ، حاسبہ، اسلمہ وغیرہ پر کوئی اس میں سے فیل آ رہا ہے، تو ان سب میں سے ایسا کوئی بھی فیل نہیں. مزید بھی کے ہیں، اقیمو ہے، زکا ہے، اسی طرح سے استعینو بھی ہے، ملاقو ہے، لیکن یہ کہ جی ابھی ہم نے اس میں سے کوئی بھی کیا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پر ہمارا جو قرآن پارٹ ہے یہ کمپلیٹ ہوا. آپ کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجیے تاکہ ہم اپنا بی پارٹ شروع کر لیں. مس آپ نے 4 چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کا کہا تھا، وہ چوتھی بتا دیں پلیز، میرے مس ہو گئی. ہلو. کسی کو اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو ضرور پوچھیے گا. جی سسٹر ثانیہ، ثانیہ ہے یا سنیا؟ پہلے آپ نے اپنا نام بتانا تھا کہ آپ کا نام میں ٹھیک لے سکوں. جی مس ثانیہ. اگر آپ بول رہی ہیں تو مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ ضرور مجھے بتائیے گا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. مس آواز آ رہی ہے؟ نہیں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. کسی اور کو آواز آ رہی ہے؟ بہت ہلکی. السلام علیکم. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، بہت. سسٹر ایسا کریں، آپ چیٹ باکس میں لکھیے گا. سسٹر ناہید نے ہینڈ ریز کیا. جی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے. جی میں نے یہ پوچھنا تھا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ اس میں دشوار کہاں سے لفظ آیا؟ یہ مطلب آ آیا گیا ہے لکبیرتن، بڑی دشوار ہے. بڑی دشوار، دشوار جو ہے یہ بریکٹ میں ہے، بڑی ہے. کیا بڑی ہے؟ اردو کے لیے ہم نے آسانی کے لیے اس میں دشوار کو اس میں شامل کیا. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھنڈا لے آئیں. اب اس میں کہاں ہے کولڈ ڈرنک یا کوئی بھی چیز کہاں ہے؟ یہ زبان جو اہل زبان والے ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوتی. اردو میں ہمیں یہ ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہم پوچھیں کسی سے کہ ٹھنڈا لے کے آنا ہے، گرم لے کے آنا ہے. گرم میں کیا ہے؟ چائے ہے، کافی ہے، قہوہ ہے. یہ چیزیں انڈرسٹوڈ سی ہیں. تو اس میں لکبیرتن، یہ بڑی مشکل ہے، یہ بڑی دشوار ہے، یہ بہت بڑی ہے. اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کام. بہت بڑا کام، یا یہ بہت بڑی بات ہے. کس کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، جن کے دل میں عاجزی نہیں ہے. جو جیسے منافقین تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جو آیات ان کے سامنے رکھتے تو اس میں وہ شک کرتے تھے، کیڑے نکالتے تھے کہ یہ ایسے تھا تو یہ ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو ان کے لیے یہ مشکل تھا احکامات کے اوپر عمل کرنا. اور جو تھے صحابہ کرام تھے، مومنین تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پورا یقین رکھتے تھے. وہ مطلب وہ گمان نہیں کرتے تھے، وہ یقین رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ اسی طرح سے سچ ہے جس طرح سے اترا ہے. ٹھیک ہو گیا جی سسٹر. باقی کچھ تھوڑی بہت جو چیزیں ہیں نا انشاءاللہ ہم اپنے اگلے کورسز میں سیکھیں گے. کچھ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اس میں لا ہے، لا کا یقیناً کوئی مطلب ہوگا، لا کو ہم نے الگ کیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ابھی سے اگر ہم شروع کر دیں گے نا ان کے اوپر بات کرنا، تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ جو ہماری سیکھنے والی بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپس میں گڈمڈ ہو جاتی ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تاکہ انشاءاللہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے کور کر سکیں. چلیے جی اب ہم اپنا کورس 3 کا گرامر کا 6 یعنی کہ چھٹے صفحے کا اشارہ سی، اس میں آج کا ہمارا ٹیبل ہے حاسبہ. حاسبہ کو دیکھیے اس میں کیا فرق ہے. ہم نے ایک ٹیبل کیا تھا علامہ، علامہ میں ایک تشدید زیادہ تھی. حاسبہ میں کیا ہے؟ حاسبہ میں ایک الف زیادہ ہے. ٹھیک ہے، حاسبہ. ویسے ہم نے جو 3 حرفی اس میں حسبہ، یحسبو یا حسبہ، یحسبو اس طرح کے ٹیبل کرتے ہیں، لیکن حاسبہ اب یہ جو اس کے جو ہم دیکھتے ہیں روٹ لیٹر وغیرہ وہ کیا اس کے حساب سے ہم بنائیں گے. اور اس کا جو بنے گا جیسے ہم نے بنایا تھا علامہ سے تعلیم، اب ہم بنائیں گے حاسبہ سے
मुहासबा, हम बना रहे हैं मुहासबा। मुहासबातुन कह लें ताकि आसानी हो जाए समझने में। ठीक हो गया जी। हम अब कहेंगे कि ये कौन सा पैटर्न है, हमारा बाब कौन सा बनेगा, ये हमारा बाब बनेगा मुफाइला। ठीक है, जैसे हमने कहा था हमारा तालीम से बाब क्या बना था, तफ़ईल। अब हमारा हासबा से बनेगा मस्दर मुहासबा, और हमारे बाब का नाम होगा बाबे मुफाइला। ये बाब तफ़ईल है, ये उसी तरह से जैसे हम कहते हैं बाब नसरा है, बाब क़रबा है। अब हमारे बाब जो है अबवाब, ये दरवाजे बदल गए हैं। ठीक है क्या, पहले हमें पहुंचाया गया था सिर्फ टीवी लाउंज तक। ठीक है, हम एक घर में दाखिल हुए, दरवाजे थे, टीवी लाउंज तक गए, उसमें ये हुआ कि चलें आप समझ लें कि बरामदों तक पहुंच गए। अब ये मजीद आगे कमरे हैं, उनके दरवाजे हैं। तो जो पहला दरवाजा हमने सीखा वो उसका नाम था, दरवाजे का नाम आप देखें कि जिन लोगों ने हज उम्रा किया हुआ वहां पे देखिए कि दरवाजों के नाम होते हैं ना, बाबे अब्दुल अजीज और इस तरह से मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो ये इसी तरह से अबवाब हैं, दरवाजे हैं, इन दरवाजों के नाम है। पहला बाब हमने किया बाबे तफ़ईल, अब ये दूसरा है बाबे मुफाइला। मुफाअला है, सॉरी इला नहीं है, मुफाअला। ठीक है, अब मैं कहती हूँ हासबा से बना है मुहासबा। अब आप मुझे बताएंगे क़ातला से क्या बना। कोई कोशिश नहीं करना चाहता। मुकातला। मुक़ातलतुन, समझ आ गई। अब आपने तेजी से करना है। आक़बा से एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, इनसे कहीं कि मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हैंड रेज कर लें, क्योंकि कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं लेकिन वो इतना शोर होता है वो बेचारे फिर माइक बंद कर देते हैं। तो हैंड रेज करवा के अगर आप इसमें मेरी हेल्प करें, हाँ एक जी, को मैं आपकी फॉलो हेल्प करती रहें, अगर आप थोड़ा सा हमारा साथ दें इस तरह से। चलें ठीक है, मैं इधर बैठी हूँ, आप चलिए जी, आक़बा से कौन बनाना चाहेगा? सिस्टर आसिया बताइए। मुआक़बा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुआक़बा जी। अब मैं कहती हूँ नाफ़क़ा। सिस्टर समिया आप बताएं। मुनाफ़क़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुनाफ़क़त हम उर्दू में भी कहते हैं ना, ये वही वाला ही है। ठीक है जी। जाहदा से सिस्टर फिरोजा आप बताएं। जाहदा। मुजाहदा। अच्छा जी, इसी तरह से हम करते हैं आहदा से। मुआहदा। मुआहदा। अच्छा जी, आशरा से सिस्टर समन आप बताएं। मुआशरा। अल्हम्दुलिल्लाह। मुआशरा। हाफजा से सिस्टर रिफत। आसान है, बहुत आसान है। हाफजा से मुहाफजा। ठीक है, अच्छा जी, जादिला से हो गया, जादिला से। चलें अब कोई सिस्टर कर लें। मुजादिला। 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 हाजरा से मुहाजिरा। सिस्टर तौहीद अब आप बताएंगी। चले ठीक है, अब जो मैं इसमें से ढूंढती हूँ तो आप बताएंगे। खालफा से मुखालिफा। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुझे अगर किसी को नजर आ रहा है तो ज़ाहरा होता है, ज़ाहरा। सिस्टर मोना। ये जो है ना ज़ाहरा, इसका क्या बनाएंगे? ज़ाहरा। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर रुकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो आपको जितना बड़ा नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये उतना ज्यादा कुरान मजीद में यूज हुआ, तो जितना छोटा है वो उतना कम 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 कम
अब एक और चीज नोट कीजिएगा, हमने कहा मुफाअला, मुकातला, मुआकबा, मुजाहरा, मुनाफका, मुजाहदा, मुहालफा, मुहासबा, मुआहदा, मुआशरा, ये सारे के सारे अल्फाज हम उर्दू में यूज करते हैं, ऐसा ही है जी। अब ये आसानी हो गई हमारे लिए कि हमें जो मस्तर हैं वो पहले से आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों बार शुक्र है कि हम उर्दू बोलते हैं जो अरबी के साथ काफी हद तक मिलती जुलती है, कि अगर हम अरबी जुबान पूरी नहीं भी समझते तो बहुत से अल्फाज हम अनजाने में बोल रहे हैं अरबी के। ठीक हो गया जी। अब हम इस टेबल को आगे बढ़ाते हैं। अब आपने क्या करना है, जो जो आपको जितने भी सेहतमंद वाले नजर आ रहे हैं, मतलब कि जिनका आप रूट लेटर देखें कि रूट लेटर में जो अल्फाज हैं, अलिफ हर एक में से छोड़ना है आपने, ठीक है। अब जैसे कौतला में कौफ ता लाम, नाफका से नून फा कौफ, जो इस तरह के नजर आ रहे हैं उनके सबके आपने जिस तरह से तफईल बनाया था, जिस तरह से तालीम तकजीब बनाया था, ये सारे मसादिर लिखने की कोशिश कीजिएगा। और जिसमें आपको लगे कि जैसे नादा में एक या आ गई है और इसी तरह से जैसे शाफा इसमें 2 काफ आ गई, वो छोड़ दीजिएगा। वो हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे करते जाएंगे उसको हम समझते जाएंगे। उनमें मैंने आपको उस दिन भी बताया था थोड़ी थोड़ी सी उसमें तवज्जो ज्यादा चाहिए होती है। आलिमा से अल्लामा हो गया, एक तशदीद ज्यादा हो गई, 2 लाम हो गए, लेकिन मादा के हरूफ को कोई फर्क नहीं पड़ा। सालिमा से हम बनाएंगे अस्लमा, अस्लमा में एक हमजा ज्यादा हो गया, ठीक है, इसको अलिफ नहीं कहना। हासबा में अलिफ है, अस्लमा में हमजा है, एक हमजा ज्यादा है, ठीक हो गया। और हमने एक छोटी सी जो फ्रेज, एक छोटी सी पॉइंट समझ लें याद की, वो क्या है कि तालीम और मुहासबा, तालीम हम कर चुके, आज हम करेंगे मुहासबा, फिर तीसरा टेबल इस्लाम करेंगे। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। जब मैं ये देखती कि बुनियादों में से है तो मेरा थोड़ा सा फ्रेज हिल जाता है, क्योंकि मैंने याद किया तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। आप यूं भी कह सकते हैं तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि तालीम, मुहासबा, इस्लाम, इख्तिलाफ, इस्तिगफार, ये सारे के सारे मसादिर हैं, यानी कि मस्तर की जमा मसादिर, ठीक हो गया, ये सारे मस्तर हैं और इन्हीं के वजन पर हमने अपने बाब डिसाइड करने हैं। तालीम से तफईल, मुहासबा से मुफाअला, इस्लाम से इफ़आल, इख्तिलाफ से इफ्तिआल और इस्तिगफार से इस्तिफ़आल, ठीक हो गया जी। आज का जो हमारा लेसन है, जो हमारा एक टेबल है, वो है हासबा। अलिफ को जो रेड करके बताया गया, रेड कोडेड, ये बता रहा है कि ये वो लफ्ज है जो मादा के हरूफ में तो नहीं है लेकिन माजी की पहली चाबी में मौजूद है, हासबा। अब ये चूंकि माजी की पहली चाबी में आ गया हासबा, तो अब जब पूरा टेबल हम बनाएंगे तो ये एक जो अलिफ ज्यादा है ये मौजूद ही रहेगा, ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, हमने हर सिगे में इस एक अलिफ जो ज्यादा है, मजीद है, मजीद फीही है, उसे हमने साथ लेकर चलना है। हासबा, हासबू, हासबता, हासबतु, हासबतुम, हासबना। हासबा उसने हिसाब लिया, हासबु उन सब ने हिसाब लिया, हासबता आपने हिसाब लिया, हासबतु मैंने हिसाब लिया, हासबतुम आप सब ने हिसाब लिया, हासबना हम सब ने हिसाब लिया। और अगर मैं पूछूं कि मुअन्नस बनानी है तो क्या मुअन्नस बनाएंगे? हासबत हासबत, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हासबत, हासबा, हासबू, हासबता, हासबतु, हासबतुम, हासबना, हासबत, हासबा, हासबू, हासबत, सॉरी, हासबता, हासबतु, हासबतुम, हासबना और हासबत। आप लोगों से मैं पूरा टेबल हैंड पे करवाती हूँ, ठीक है, आप लोगों ने हैंड रेस करके तब ये पूरा पूरा टेबल सबने करना है। अभी आप सब अनम्यूट कीजिए, किसी का भी माइक म्यूट ना हो, ठीक हो, सब अनम्यूट करके आंसर करेंगे। हल हासबा, हल हासबू, हल हासबता, हल हासबतुम, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जीनियस क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। हाजरता को अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, ये भी छोड़ते हैं, अभी हमने मुदारे किया नहीं, अभी हम अपना टेबल मुकम्मल करेंगे।
अच्छा जी, हमने हासाबा से क्या बनाना है, ये भी हमने पेश वाला बनाना है। ये आप एक जगह पर नोट करते जाएं। आप लिखें कि अल्लिमा यू अल्लिमू, हासाबा यू हासिबू। इससे पहले हमने अपने कमजोर और सेहतमंद जो जितने भी टेबल किए हैं उनमें हमने मुदारे पर शुरू वाले जो लफ्ज पर लेटर पर हमने जबर पड़ी थी। अब हम क्या करते हैं, हम मजीद पीही में आ गए, अब हम थोड़े से बड़े हो गए, अब हमें थोड़ी समझ ज्यादा आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम फर्क करना सीखेंगे मजहूल और मालूम वाले जितने भी मुदारे के टेबल हैं। अभी के लिए आपने ये करना है कि अल्लामा का आप दो बना ले, एक लिस्ट बना के तरतीब में सबसे पहले ऊपर अल्लामा युअल्लिमु लिख लीजिए। उस पैटर्न के जितने भी टेबल आएंगे उनका मुदारे एक एक सीधा साथ लिख लीजिएगा। अब दूसरा जो एक आपने बनाना, इसी तरह के अब रजिस्टर पे बना लें, किसी नोट पैड पे बना लें, इस पे लिखिएगा हासाबा, उसका मुदारे लिख के युहासिबु। हमारे 3 इस तरह के अफाल होंगे जिनमें हमने या के ऊपर पेश को पढ़ना है, ता के ऊपर पेश को। ये जो हमने मुदारे का जो पहला वाला लफ्ज है या हर्फ है इसके ऊपर हमने पेश पढ़नी है। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हासाबा युहासिबु, ठीक हो गया। युहासिबु युहासिबुना तुहासिबु उहासिबु तुहासिबुना नुहासिबु। युहासिबु हिसाब लेता है या लेगा, दोनों तर्जुमे आएंगे। युहासिबुना वो सब हिसाब लेते हैं, तो हासिबु आप हिसाब लेते हैं। उहासिबु मैं हिसाब लेता हूँ, तो हासिबुना आप सब हिसाब लेते हैं। नुहासिबु हम सब हिसाब लेते हैं। हासबा हासबु हासबता हासबतु हासबतुम हासबना। युहासिबु युहासिबुना तुहासिबु उहासिबु तुहासिबुना नुहासिबु। इधर लेफ्ट हैंड से हासाबत, और अगर हम मुदारे में से बनाएंगे तो कौन सा सीगा उठाएंगे, तुहासिबु ला तुहासिबु। अच्छा जी, अब ये जो मजीद फीही है ना, इसमें एक जो मजीद एक आसानी है वो क्या है, अब हमें जब पता चला कि अल्लामा सिर्फ माजी बताया गया, ठीक है, हमें बताया गया कि ये जो पैटर्न है, ये जो लफ्ज है वो अल्लामा के पैटर्न पर आएगा। अब हमें कोई भी दे दिया जाए, कज़्ज़ाबा दे दिया जाए, नज़्ज़ला दे दिया जाए, अब हमें मुदारे पहले से मालूम है। अल्लामा युअल्लिमु, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु। इसी तरह से हमें हासबा से पता चला युहासिबु। अब हमें हासबा जैसा सिर्फ एक लफ्ज दे दिया जाए, जैसे हमें दे दिया जाए कातला, अब हमें पता है कातला युकातिलु, ठीक हो गया जी। ज़ाहरा युज़ाहिरु। तो ये जो टेबल है इनमें आसानी है कि इसमें हमें दो चीजों का नाम भी पता हो तो हमें सिर्फ माजी के पहली वाला जो पहली चाबी है उसी से हमें पूरे टेबल का अंदाजा हो जाता है। तो हम इसको दोबारा दोहराते हैं, हासबा हासबु हासबता हासबतु हासबतुम हासबना हिया हासबत। युहासिबु युहासिबुना तुहासिबु उहासिबु तुहासिबुना नुहासिबु हिया तुहासिबु। अच्छा जी, अब सब आंसर करेंगे। हल युहासिबु, नाम हल युहासिबु युहासिबुना, नाम युहासिबुना हल तुहासिबु, नाम युहासिबु हल तुहासिबुना। नाम युहासिबु मैं आपसे कहूँ कि हल युहासिबु का जवाब नहीं में दे तो क्या लगाएंगे, ला लगाएंगे जी। हमने अपनी कॉन्सेप्ट इसी तरह से दोहराते रहना है ताकि हमें कोई भी चीज भूले ना। और अगर बिल्कुल भूल भी गए हैं, हम इंसान हैं, इंसान भूलता है, तो हम उसे इतनी बार रिपीट करेंगे, बार बार रिवाइज कर करके हम उसे याद दहानी अपने आप को करवाते रहेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हम है ये कुछ सवाल है, इनको हम स्किप करते हैं क्योंकि सवाल आप माशाल्लाह बहुत सारे असाइनमेंट्स के भी करते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो मजीद फीही के इनमें मजीद आसानी ये होती है कि हासबा से हासिब, हासिब जेर आ जाती है। ठीक हो गया जी, हासबा हासिब, ये सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली हो जाती है। और ये जो बा है इसको हमने कर दिया साकिन, सुकून लगा दिया। ये हमने हासिब के नीचे जेर क्यों लगाई, इसको भी हम खोल लेते हैं। आसानी के लिए हम कहेंगे हासबा से हासिब हो गया, लेकिन हमने मुदारे से उठाया है तो या को काट दिया, बात की जो पेश थी उसको जज़म बना दिया। अब हमारे पास क्या बच गया, हासिब। ठीक हो गया जी।
اب ہمیں پتا چلا کہ ہمارا امر کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہو کیا؟ اب یہ سمجھ لیں کہ حاسب جو ہے نا یہ تو حاسبو سے نکلا ہے. تو حاسبو ہم نے کہا تھا مضارع کی علامت گرا دیں گے, پیش کو اڑا کر جزم لگا دیں گے. تو اب پھر سے یہ ہمارے پاس بچ گیا ہے حاسب. ٹھیک ہو گیا؟ حاسب یعنی کہ تو حساب لے. امر آ گیا نا, امر میں یا تو حکم ہے یا پھر درخواست کی جاتی ہے. تو یہاں پر یہ کہ ہم حاسب اور اس کی جمع بنائیں گے حاسبو. حاسب حاسبو, حساب لے حساب لو. لا تو حاسب مت حساب لے, لا تو حاسبو مت حساب لو. اب یہ جو آپ اس کو مضارع میں یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مضارع میں وہ جو پیش تھی اس کو سکون لگا دیا, اور یہ جو تا ہے اس میں وہ جو تو والی بات, کیونکہ حکم سامنے والے کو ہی دینا ہے نا, تو اس لیے تو حاسب مضارع سے اٹھایا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہے حاسب, ہم کیا آنسر کریں گے؟ حاسبو. الحمدللہ. تو ہم نے علامہ کے ٹیبل میں بات کی تھی کہ علامہ کے منہ پر منہ لگا دیں, وہی رول وہی چیز. اب ہم نے حاسبہ کے منہ پر منہ لگا دیا, یعنی کہ حاسبہ پر ہم نے ایک منہ لگایا. م کہہ لیں, م آپ اس کو پورا وہ بھی نہ کہیں, میم بھی نہ کہیں, م لگایا. ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا حاسبہ. اس کا یہ جو منہ ہے اس پر ہم نے منہ لگا دیا, میم پیش منہ. ٹھیک ہو گیا جی, یہ منہ لگا دیا ہم نے, منہ یہ والا منہ نہیں, میم پیش منہ. ٹھیک ہو گیا جی, منہ اس کا یہ ہے, یہ اس کا منہ ہے, اس پر ہم نے میم پیش منہ لگا دیا. محاسب ہم نے کہا تھا معلم. معلم محاسب, اور ہم نے مفعول کیا بنایا تھا؟ معلم. اور اب ہم کیا کریں گے؟ محاسب. اچھا جی, اب مزید فیہی میں ایک مزید آسانی, مزید فیہی کے سارے ٹیبل جتنے بھی پیٹرن سب کے اسم الفاعل زیر والے اور اسم المفعول زبر والے. ایکسیپشنز آتی ہیں, اس کے لیے ہم نے کھڑکیاں کھلی رکھنی ہے, لیکن جتنے ٹیبل ہم الحمدللہ یہاں پر کور کریں گے ان میں آپ دیکھیے گا کہ جو ہم اسم الفاعل بنائیں گے, فاعل ہوگا محاسب محاسب. ہم کہتے ہیں مقاتل مقاتل. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں مظاہر مظاہر. اور کون سا ہے؟ مہاجر مہاجر. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ فاعل میں زیر اور مفعول میں زبر. بہت آسان ہے یہ اس حساب سے. جس کو مزید بھی سمجھ آ گیا اس کا QC3 انشاءاللہ پار لگ گیا. اور یہ انشاءاللہ ہم اس کو آسان سے آسان بنانے کی کوشش کریں گے. ایک کوشش ضرور کیجیے گا کہ گروپ میں آپ ٹیبل سنایا کریں. ٹھیک ہے, لائیو اگر اس طرح سے کلاس میں آپ کو مشکل لگتا ہے, آپ گروپ میں بھی نہیں سنانا چاہتے, آپ مجھے یا حفصہ کو وائس نوٹ بھیج دیا کریں. ہم چاہتے ہیں آپ کے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں, کیونکہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. تو ایک دوسرے کے لیے ہم نے آسانیاں پیدا کرنی ہے. محاسب محاسب, حاسبہ یحاسب حاسب, محاسب محاسب. اب ہم اس کو اسماء ہیں تو تبدیلی اس میں تھوڑی سی لانے کے لیے افعال سے اس پہ تنوین لگا لیتے ہیں. محاسب محاسب, اور اس کا وہ جو مصدر ہے ہم پہلے ہی بنا چکے. کیا بنایا ہم نے اس کا مصدر؟ محاسبہ. محاسبہ نہیں, ٹھیک ہے, محاسبہ. محاسبۃ محاسبۃ. ٹھیک ہو گیا جی, یہ ہے محاسب محاسب محاسبۃ. اچھا جی, اب ہم نے انتا کے ساتھ فاعل کو جوڑنا ہے.
हल अंता मुहासिब, क्या हम कहेंगे आंसर? नाम नाम अना मुहासिब। हल अंतुम मुहासिबून, माना क्या बनता है? हल अंता मुहासिब का माना क्या है? क्या या आप तुम क्या आप मुहासिबा करने वाले हैं? मुहासबा करने वाले या हिसाब लेने वाले? आसान से हिसाब लेने वाले? आप क्या आप हिसाब हिसाब लेने वाले लेने हैं? वाले हैं? हाँ, मैं हिसाब लेने वाला हूँ। मुहाजरा के टेबल को अभी हम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसके क्वेश्चन देखेंगे पूरा टेबल। ऐसा करते हैं, हैंड रेस करें तो हम 4 लोगों से करवाते हैं। 4 लोग जी, सिस्टर फेरोजा, सिस्टर कमर, सिस्टर कोमल, अच्छा जी, मजीद भी हैंड रेज हो गए हैं। अच्छा, सबको मौका मिलेगा इंशाल्लाह। मैं देख लूं जरा, सारी सिस्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब करेंगे बारी बारी। जो पहले सिस्टर करेंगी वो करेंगी फेल माजी तर्जुमा के साथ। सिस्टर फेरोजा। जी मैम। हसबा उसने हिसाब लिया, हसबु उन सब ने हिसाब लिया, हसबता आपने हिसाब लिया, हसबतु मैंने हिसाब लिया, हसब आप सबने हिसाब लिया, हसबना हम सबने हिसाब लिया, या हसब औरत ने हिसाब लिया। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैरा सिस्टर, माशाअल्लाह। सिस्टर कमर नईम जी, सिस्टर आप युहासिबु तर्जुमा के साथ। युहासिबु वो हिसाब लेता है या वो हिसाब लेगा, युहासिबूना वो सब हिसाब लेते हैं, तो हासिबु आप हिसाब लेते हैं, उहासिबु मैं हिसाब लेता हूँ, तो हासिबूना आप सब हिसाब लेते हैं, नुहासिबु हम सब हिसाब लेते हैं, हिया तो हासिबु वो औरत हिसाब लेती है। जज़ाकिल्लाह खैरा सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सिस्टर कोमल आप कर लीजिए फेल अमर और नहीं तर्जुमा के साथ। हासिब हिसाब ले, हासिबू हिसाब लो, ला तुहासिब मत हिसाब ले, ला तुहासिबू मत हिसाब लो, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैरा। अच्छा जी, अब हम करेंगे सिस्टर समन से इस्मुल फाइल मफूल और मस्तर तर्जुमे के साथ। मुहासिबुन हिसाब लेने वाला, मुहासबुन जिसका हिसाब लिया जाए मफूल, मुहासबतुन हिसाब लेना मस्दर। हिसाब लेना मस्तर, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह जी। सिस्टर आसिया, अब आपने माजी और मस्तर, सॉरी माजी और मुदारे बगैर तर्जुमे के साथ। हसबा हसबु, हसबता हसबतु, हसबतुम, हसबना, हसबत। युहासिबु युहासिबूना, तुहासिबु, उहासिबु, तुहासिबूना, नुहासिबु, तुहासिबु। किया तो हासिबू जी, जज़ाकिल्लाह खैरा सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सिस्टर रिफत तारिक, आप हासिब से शुरू करें, मुहासबा तक ले जाएं तर्जुमे के बगैर। हासिब हासिबु, ला तुहासिब, ला तुहासिबु, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासिबातुन। मुहासबातुन, ठीक है, जबर पढ़नी है आपने। अच्छा जी, सिस्टर समिया जी, सिस्टर पूरा टेबल मुकम्मल रवानी से। हासबा हासबु, हासबता हासबतु, हासबतुम, हासबना, हिया हासबत। युहासिबु युहासिबूना, तुहासिबु, उहासिबु, तुहासिबूना, नुहासिबु, हिया तुहासिबु। हासिब हासिबु, ला तुहासिब, ला तुहासिबु। मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतुन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैरा। सिस्टर रिफत सुल्ताना फेल मुदारे। युहासिबु युहासिबूना, तुहासिबु उहासिबु, तुहासिबूना, नुहासिबु, हिया तुहासिब। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैरा सिस्टर। सिस्टर तस्कीन जफर जी, सिस्टर हासिब से शुरू कर लीजिए। हासबा हासबु, हासबता हासबतु, हासबतुम, हासबना, हासबत। जी, अब सिस्टर हैं निखत परवेज, फेल मुदारे से शुरू कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। युहासिबु युहासिबूना, तुहासिबु उहासिबु, तुहासिबूना, नुहासिबु, हिया तुहासिब, हासिब तुहासिबु हिया तुहासिबु,
हासिब हासिबु ला तुहासिब ला तुहासिबु मुहासिबुन मुहासबुन मुहासबातुन। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैरा सिस्टर्स। अब हम देख लेते हैं इसकी 6 चाबियां, और इसी तरह से हम देखेंगे कि इसमें जो हमने बातें याद रखनी है वो क्या हैं। पहले कहिए, सब मिलकर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। सिस्टर रिफत, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कंप्लीट करिए, ठीक है। हमने करना है हासबा युहासिबु हासिब मुहासिबुन मुहासबुन मुहासबतुन। याद रखने की बात, हासिब यानी कि जो हासिब का या गिरा या पेश गिरा के हासिब बना, और मुहासिब मुहासब मुहासिब मुहासब, ये जितने हम टेबल दोहराते जाएंगे, फाइल और मफूल बहुत आसानी से हमें याद रह जाएगा कि ये जो फाइल है, फाइल जेर हो जाता है और मफूल जबर हो जाता है। ठीक हो गया जी। जैसे हमने किया अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम मुअल्लिम मुअल्लम तालीम, हासबा युहासिबु हासिब मुहासिब मुहासब और मुहासबा। अच्छा जी, अब हम करते हैं अपनी वर्कबुक। तू मुहासबा कर अपने आप का। पहले तू मुहासबा कर, फेल पहचानने, पहले पहचानिए ये कौन सा फेल है। अमर है, तो अमर के लिए हमने वाहिद के लिए क्या किया है, सिंगुलर के लिए हासिब। ये हो गया तू मुहासबा कर। अब ये जो है तू इसमें छुपा हुआ है, तो अब अपने आप का क्या होगा, अनफुसकुम। अनफुसका। का भी तो लग सकता है। सॉरी नफ्स ही आएगा, वाहिद आएगा। जज़ाकिल्लाह खैरा सिस्टर। और सिस्टर ये शुरू में हासिब होगा, हासिब सिस्टर नूरीन, ये सिर्फ हासिब हासिब का नहीं कह सकते, नफ्स का लगाना जरूरी है, सिंपल का भी तो लग सकता है। सिंपल का तो फिर क्या हो जाएगा, तू मुहासबा कर आपका, अपने आप को, अपनी जान को बीच में डालना है, वो आएगा फिर पेश आएगा। दोबारा से लिखना है, ठीक है, ताकि का मतलब हमने ये नहीं पढ़ा जब हम सामने को कहते हैं तुम अपना का। हासिब, हाँ जी, वो ही का लगाना है, वो का हमने जमीर वाली लगानी है। और ये जो लेकिन यहाँ पे हम अपने आप कह रहे हैं इसलिए नफ्स लगाना इसमें है। ये हमने अपनी जान, नफ्स किसको कहते हैं, जान को, अपने आप को मुहासबा करना। अपने आप को जब करना है ना मुहासबा अपना, तो हमने अपने नफ्स का मुहासबा करना है, नफ्सू, और इसके ऊपर जबर आ जाएगी, नफ्सू का। ठीक हो गया। इसके बाद है लेकिन वैसे एक क्वेश्चन, अगर लिखा होता हासिब का, तो उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में क्या होगी, हासिब का। अब फेल के साथ हम ऐसे इस तरह से जमीर जोड़ेंगे तो वो उसका माना पूरा से निकल के आएगा नहीं। तू मुहासबा कर का तेरा, तू मुहासबा कर तेरा, ठीक है, वो फिर इस तरह से आ जाएगा। अच्छा जी, ये इसको आप पढ़िए, पेश पढ़िए, युहासिबु, युहासिबु का तर्जुमा कीजिए। वो मुहासबा करता है, वो मुहासबा करेगा। आप सब मुहासबा करते हैं या करेंगे बिही। एक मिनट, सब रुक जाइए, हमने पहले सिर्फ और सिर्फ मुदारे का तर्जुमा करना है, मिलाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम हम इसमें शामिल करेंगे। वो हिसाब लेता है या लेगा, लेता है या लेगा, ठीक है, ये हमारा मुदारे का तर्जुमा हो गया। ठीक है, इसके बाद वो हिसाब लेगा, कुम को मिलाएं इसमें, तुम सबका, आप सबका, तुम सबका या आप सबका, बिही, इसका, ये जो मतलब जो तुम सब कर रहे हो उसका। इसके बाद अल्लाह की पेश ने हमें क्या बताया, अल्लाह की पेश ने बताया कि अब हमने वो जो हिसाब लेता है, यहाँ पर हमने इसमें अल्लाह को ले आना है। अल्लाह तुम सबसे इसका
हिसाब लेगा, ये मुकम्मल तर्जुमा बनेगा, ठीक है। अल्लाह तुम सबसे इसका हिसाब लेगा। जब भी हम अपने इसम के ऊपर उसी जो आपके चल रही है, आयत चल रही है, जुमला चल रहा है, हम देखते हैं कि एक आगे इसम नजर आ रहा है, उसके ऊपर पेश है, तो वो उसका फाइल बन जाता है, ठीक है। युहासिबु का फाइल बन गया अल्लाह। कैसे बना? समी अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने, ठीक है। अगर हम कहते हैं यस्माउल्लाह, सुन लेता है अल्लाह, तो युहासिबुल्लाह, अल्लाह हिसाब लेगा, तुम सबका, बिही इसका, मतलब ये जो तुम सब कर रहे हो इसका हिसाब अल्लाह तुमसे लेगा। इसमें कोई डाउट, कोई किसी को कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? जी सिस्टर, मुझे ये पहले वाली जो अरबी बनाई थी उसमें हम कह नहीं सकते हासिब नफ्सी? नफ्सी, अच्छा जी, इसको भी क्लियर करते हैं। वो तो मेरा नफ्स हो जाएगा ना। मेरा, मैं जैसे हम कहेंगे तू मुहासबा कर मेरा, मेरे नफ्स का, ठीक है। अच्छा। ये जब हम कहेंगे ना, समझने, ओके ओके, ठीक, समझ आ गई, चलिए ठीक हो गया। जी जी। अच्छा जी, इसके बाद एक रह गया है हासिबू। हासिबू कौन सा सीगा है ये? तुम सब मुहासबा करो। अमर जमा, अमर है, जमा है, माना क्या जमा। बनेगा? तुम सब हिसाब लो। अनफुसकुम, अब ये अनफुस आ गया, पहले नफ्स आया था क्योंकि काब वाहिद था तो नफ्स भी वाहिद था। अब कुम जमा है तो अनफुस भी जमा आ गया, ठीक हो गया। तुम सब अपने आप का मुहासबा करो या तुम सब अपने आप का हिसाब लो, ठीक हो गया। सबको समझ आ गई अच्छी सी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब इसी से हासबा से मिलता जुलता है हाजरा जी। कौन इसको बनाना चाहेगा? कोशिश है, नहीं अगर आएगा रॉन्ग हो जाएगा कोई मसला नहीं है, कोशिश कीजिए। हजरू, हजरता, हजरतु, हजरतुम, हजर या आपकी आवाज बहुत कम आ रही है या रुक जाती है, ब्रेक हो जाती है। मैं करूं? कर लीजिए। मुहाजर, मुहाजरा। मैंने इसके आगे भी ता लगा दी थी। अच्छा जी, हाजरा, हाजरू, हाजरता, हाजरतु, हाजरतुम, हाजरना, हाजरत। युहाजिरु, युहाजिरुना, तुहाजिरु, उहाजिरु, तुहाजिरुना, नुहाजिरु, हिया तुहाजिरु, हाजिर, हाजिरु, ला तुहाजिर, ला तुहाजिरु, मुहाजिरुन, मुहाजरुन और मुहाजरतुन। किसी को ये जो हमने एक बोल ता लगा दी थी, इससे कुछ समझ में आया था? मैंने यहाँ पर मोनस बना दी थी। मैंने इसको बना दिया था मुअन्नस। अब जी। ये जो मुअन्नस है हम मुहाजिरा की बनाएं। अब कौन सी खास बात हो गई? तो मस्तर से बिल्कुल मिलता जुलता। ये बिल्कुल मस्तर वाली बन गई, ठीक हो गया जी। ये देखिए मजीद में मजीद आसानी हो गई, ठीक हो गया। ये अरबी की ये खूबसूरती है, एक चीज में कई कई चीजें छुपी हुई होती है। जी मैं क्वेश्चन इसके बारे में करना चाह रही थी कि यही चीज मैंने थोड़ी देर पहले नोट की थी जब आप मफाल है तो उनका टेबल बना रही थी, किस तरह पता लगेगा ये मुअन्नस नहीं है और ये वो है? हाँ, नहीं ये देखें, मस्तर जो है ना, मस्तर ये वाहिद भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, मुजक्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। लेकिन हम मुहाजरा का ये नहीं कह सकते कि मुहाजिर लिख के या मुहाजर लिख के हम कहें ये मस्तर है, ये नहीं होगा। मुहाजरा जो मस्तर डिसाइड कर लिए गए हैं
بعض दफा एक से ज्यादा होते हैं, 2 3 4 भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, थोड़ा सा इधर से टेबल बदलता है, उधर से मस्तर चेंज हो जाता है, बाज दफा पैटर्न पूरा एक होता है, मस्तर चेंज हो जाता है, ठीक है, मस्तर को हमने अलग ही रखना है। हासबा वाले पैटर्न पर जो आपका इस्मुल मफऊल का मुअन्नस बनेगी वही आपका मस्तर होगा। ठीक हो गया? आप सारे बनाकर जी देख लें, आप इसका जैसे मुकातला बना के देख लें। हम कहते मेरे ख्याल में हैं प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, तब समझ में आने शुरू। जी, हम कहेंगे मुकातिलुन मुकातलुन। हम इसमें एक ता ऐड करते थे QC1 में, तो ये बन जाता है मुकातिलातुन। ठीक है, ये अलिफ नहीं आएगा। इसी तरह से मुकातलातुन, और इसी का हमने जब मस्तर बनाया वो भी यही बनेगा, मुकातलातुन तलातुन। ठीक है क्या जी? और इसका अगर हम कहेंगे, यानी मस्टर सेम रहेगा और फाइल और मफूल जो होगा वो मुअन्नस और मुज़क्कर हो सकता है। हाँ जी, जो होते हैं ना फाइल और मफूल, इनका तो बनाया जा सकता है, मुकातिल हाँ जी मुकातिलीना मुकातिलूना, मुकातला मुकातलूना मुकातलीना। इनके वाहिद जमा भी बनते हैं, इनको अल भी लग जाएगा, अल मुकातिलू अल जी मुकातला। ठीक है, इनकी जमा भी बनेगी। फिर आप देखिए कि इनकी मुअन्नस बन के मुअन्नस की भी जमा बनेगी, मुकातिलातुन मुकातिलातुन। ठीक हो गया? चलिए जी, इंशाल्लाह बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ, और ये कि हमारे साथ आप बने रहिए, ग्रुप में भी आप दोहराई की क्लास में भी आया करें, इंशाल्लाह बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक हो गया जी? यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर कर लीजिए, वरना हम इसको क्लोज करें और नमाज पढ़ ली जाए। बस प्लीज सब अगले लेसन में शायद बता दीजिए, ये जो हम लोग उर्दू में कहते हैं ना अस्तगफार कर लो, तो वो क्या अरबी में इस्तगफार करो होगा? अच्छा जी, ये भी आपका इंशाल्लाह बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला, ये वाला टेबल भी हम करेंगे। ठीक हो गया? तब तक के लिए आप इसे इस तरह से हैंग रखिए कि अब इंशाल्लाह इसको हमने करना है। ठीक है, ये हमारे 3 हुरूफ वाले QC1 है, ये हमारा पूरा QC2 है, ये हमारा QC3 है, और ये सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है इस्तगफरा, जी उसने जी जी बख्शिश चाही, और इसका हम करेंगे इस्तिगफार। ठीक है, अब जो तब्दीलियां आती ना, मैंने मगफिरत मांगी या आपने मांगी, वो थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां इंशाल्लाह जब हम इस टेबल पर पहुंचेंगे तब करेंगे। आज के लिए जो हमने जिसको हजम करना है वो है हासबा। ठीक हो गया? अब हम यहाँ पर अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ए अल्लाह, ये कुरान के हुकूक है, इसको आपने याद रखना है। ए अल्लाह, हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, वालेकुम दुआओं में अस्सलाम याद रखिएगा, वरहमतुल्लाहि इजाजत वबरकातुहू। दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।